आप बताएं, आप अपना कितना ख्याल रखती हैं? अगर निदा बात की जाए, पहले आपने सवाल किया कि आपने कब से अपना ख्याल रखना शुरू किया। द डे आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग माय प्रोफेशन, जब मैंने देखा कि सबसे बुरी चीज़ एक जो हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में समझी जाती है, वो डिपेंडेंस है। ऑब्वियसली जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। जब आप दूसरों के मुताबिक मोहताजी का शिकार बनते हैं ना, दैट्स द डे आपको रियलाइज़ होता है कि सेहत वाकई सबसे ऊपर है। जान है तो जहान है वाला जो मैकेनिज़्म है, वो जो एंशिएंट हमने पढ़ा था, वो आज भी एप्लीकेबल है। सो द डे जब मैंने अपने पेशेंट्स को देखा बेड बाउंड हो गए, ना चाहते हुए भी उनको दूसरों की हेल्प सीख करनी पड़ी, या अपने काम जो खुद पहले करते थे अपनी सेहत के कुछ इस तरह के उनके साथ अनफॉर्चुनेट ट्रॉमा होने की वजह से, या ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात हुए उनके साथ, या इस तरह के एक्सीडेंट्स की वजह से, या स्ट्रोक की वजह से वो मतलब अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए। उसके बाद जब उनकी एक ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ डिपेंडेंस वाला, दैट वाज द डे आई रियलाइज़ कि अब ख्याल रखना है। इसी तरह से जब हम नई अपनी डेली लाइफ की रूटीन में देख रहे होते हैं, हर औरत का एक नया सफ़र है, हर दिन एक नया सफ़र। जैसे हम अर्ली एज में देखें तो हमारे पास बहुत कम जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद फिर यू आर अ मैरिड वुमेन, फिर प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम की कितनी सारी आपकी पोस्चरल चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी सेल्फ लिमिट हो जाती हैं। आपके पोस्चर में इतनी ज़्यादा चेंजेस जो कि आपका परसिस्ट कर रही होती है, पेन का परसेप्शन, आपका थ्रेशोल्ड लेवल जो एक औरत के पास है वो शायद ही किसी के पास हो। सो सी कभी कभी हम उस थ्रेशोल्ड लेवल को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। फैमिली, घर, रूटीन, उन चीज़ों की वजह से हम अपने आप को कहीं भूल ही जाते हैं। सो द डे आई रियलाइज, जब मैंने देखा कि वो पेशेंट्स इतने ज़्यादा सफ़र करें जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि अपना ख्याल रखना था। ये तो कुदरत का मैकेनिज़्म है या उनका ही एक निज़ाम है कि हमें हर चीज़ को एक लेवल पे पहुंचाना है। बच्चों का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, घर को भी देखना है। बट वेयर आर यू, आप कहाँ पे? जब मैंने इस तरह के केसेस देखे, जब देखा कि भाई चलें वो तो लोगों की बात अलग है जो वही पैदाइशी डिसेबल है या जो पैदाइशी डिपेंडेंट है, हम तो सही पैदा हुए थे ना। हमारे पास तो एक वसीला और हीला अल्लाह ताला ने हमें बना के भेजा कि भाई आप अपना काम तो कम से कम खुद कर सकते हैं, तो ख्याल रखना भी उसी चीज़ में आता है। सो आई वुड प्रमोट द हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा जितना भी काम कर रहा है। सो फॉर द फीमेल्स, आप खुश हैं, आपका घर खुश है, आप ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं। आप कितना ख्याल रखती है जरिए आप? So starting अभी तो ये है कि अभी आप unmarried हो, bachelor हो। to be honest, अभी मुझे इस लाइफ का बिल्कुल अंदाजा नहीं है जिस बारे में आप सबने बात की, लेकिन फिर भी आपकी एज में भी लोग ख्याल नहीं रखते। एग्जैक्टली। हाँ, सो मेरी जो मोटिवेशन थी ना, वो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था इस बात का, मेरे फादर थे। क्योंकि जब मैं आई थिंक when I was in my 20s, like when I turned 20 years old, so I used to see my father कि वो ना सुबह सुबह उठ के वो एक मॉर्निंग रिचुअल, लाइक सुबह उठ के अपने आप को डिटॉक्स करना, और उस वक्त हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, मैं कहती थी क्या करते रहते हैं, मैं कभी पापा से पूछूं। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी स्टडीज़ को लेके इतना स्ट्रेस रहती थी कि मुझे डॉक्टर्स, मतलब मेरे यहाँ इस पॉइंट पे दर्द होता था, मुझे पता नहीं चलता था क्योंकि मैं निगलेक्ट कर रही थी सिर्फ इस कंपटीशन में कि मेरे ग्रेड्स अच्छे आए, और मैं अपने आप को बिल्कुल भूल ही रही थी। मेरे लिए एजुकेशन मेन फोकस था। सो हुआ यूँ कि माई फादर ही टुक मी समवेयर, वो डॉक्टर के पास ले गए, फिर उनसे पता चला कि मुझे एक टेंशन ले लेके, स्ट्रेस ले लेके यहाँ पर एक पेप्टिकल अल्सर के कुछ सिम्टम्स अराइज हुए थे बॉडी में, जो कि हुआ नहीं था, करीब थी मैं। तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि ये क्या चीज़ है। और फिर मैं जब अपने फादर को देखती थी कि मेरे पापा इस एज में रहकर इतने फिट हैं, लाइक व्हेन ही वाज 40 years old, 45 years old, तो उस मोटिवेशन को, वो मोटिवेशन मुझे उनसे मिली, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी जस्ट बाय लुकिंग एट हिम, बिकॉज वो सुबह उठ के योगा करते थे। और वहाँ से मुझे पता चला ये योगा है क्या चीज़, ब्रीदिंग कैसे करनी है, क्योंकि फिर ये होता था कि जब वो कर रहे होते थे तो मैं उनके साथ बैठ जाती थी जस्ट शौक में।
फिर इस तरह से मैंने देखा कि मैं अपनी नानी को देखती थी, उनको आर्थराइटिस शुरू हुआ, वो जॉइंट्स की वजह से हिलती नहीं थी या कभी उनकी मूवमेंट इतनी नहीं होती थी, तो मैं कहती थी कहीं मुझे ना हो जाए। मैं उस डर से, उस खौफ से, और फिर मेरी जो छोटी बहन उसको यंग एज में चश्मा लग गया, तो मैं कहती थी मैं अपने आप को मैं देखूंगी तो मुझे क्या फील होगा। सिर्फ इस डर से मैंने फ़िटनेस को अपनी लाइफ में इतना इनकॉर्पोरेट कर लिया कि मैं फिर उसी रूटीन को फॉलो करती रही। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी निदा, वो ये कि कंसिस्टेंसी, अगर ये आपकी मुस्तकिल नहीं होगी ना, मुस्तकिल मिजाजी, अगर ये चीज़ नहीं है, आप कितने भी बड़े फिटनेस ट्रेनर बन के फिर उसको छोड़ दें और आपकी कंसिस्टेंसी कहीं मिसिंग है, तो आप नहीं उसको कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि इट्स अ लाइफस्टाइल। आज लोग देखेंगे, जज्बाती हो जाएंगे और कहेंगे कि हम अपना ख्याल रखेंगे, 2 दिन बाद वो भूल जाएंगे। एग्जैक्टली। सो ये जो है ना, कहते हैं कि 2 घंटे ज़रूरी नहीं है, 5 मिनट से शुरू करें, लेकिन करें। सो कभी कभी जब मैं अपनी क्लाइंट्स के साथ होती हूँ, वो 2 दिन आएंगी, तीसरे दिन नहीं आएंगी कि फ़लाँ मसला हो गया था, तो मैंने कहा तुम लोग 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, 15 मिनट के लिए आ जाते, आधे घंटे के लिए आ जाते, बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट्स अ जर्नी, इट्स अ लाइफ स्टाइल। सो निदा, मैंने इस तरह मोटिवेशन ली और इसी तरह मैंने अपने आप को चेंज किया। आपको पता है, इतनी अच्छा आइडिया है ख़वातीन को अपने आप को मोटिवेट करने का। मुझे किसी सियाने ने कहा था कि अगर तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है ना, अगर तुम्हें उनका ख्याल है, तुम तो नहीं चाहोगी कि तुम बुढ़ापे में बिस्तर पे पड़ी हुई हो, वो डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, वो तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, तुम उनको तकलीफ देना चाहोगी? वो अपने करियर पे फोकस करें, वो अपने घर बारी को देखेंगे कितनी मुश्किलात होती हैं, या वो तुम्हारे लिए भागदौड़ करेंगे। और मेरे दिमाग में ना ये बात बैठ गई, क्योंकि मैंने अपनी माँ और अपनी सास को देखा जो एक एक्टिव लाइफस्टाइल था, जो इनका भाग दौड़ कर रही थी। मेरी सास टैंकर वालों के नहीं आ रहे होते थे, उनके साथ बैठ के टैंकर में आ जाती थी। इतनी वो मर्द खातून थी। मैंने उनका वो फेस देखा और मैंने उनका वो फेस भी देखा जब वो बेड रिडन थी, जब वो वॉशरूम भी खुद नहीं जा सकती थी। मैंने अपनी अम्मी को देखा, मैंने देखा यार वो उसके काम करवा रही है, वहाँ भाग रही है, वहाँ भाग रही है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा उसको डॉक्टरों के पास लेके भाग रही है। फिर मैंने उनको बिस्तर पे देखा कि उनकी नसें नहीं मिल रही हैं, इतनी बीमार वो हो गई हैं कि फिर पैरों पे उनको ड्रिप्स लग रही हैं। तो जब मैंने ये अपने करीब तरीन बुजुर्गों को ऐसे देखा, तो फिर मैंने उस मतलब एज में जाकर एक्सरसाइज शुरू की। मुझे 1 घंटा लगता है इन लोगों के पास जाने में, 1 घंटा आने में। बिल्कुल। और 1 घंटा एक्सरसाइज, 3 घंटे मेरे उधर चले जाते। मेरा मियाँ मुझे कहता रह गया, ताने मारता रह गया, और अब मॉर्निंग शो के बाद अब तुम यहाँ, हमने मोटिवेशन ऐसी दी है। हाँ, मैंने उसको बोला, और मैं कंसिस्टेंट हूँ कितने अरसे से, 2 साल होने वाले। वेरी कंसिस्टेंट। मैं सबके सामने ये बात कहती हूँ, इवन आफ्टर कमिंग टू दिस शो शी कम्स देयर और ये कहती है कि आज मैं थकी हुई हूँ, और हम इनको बिल्कुल रिफ्रेश लाइक एक रिचार्ज करके भेजते हैं। योगा आपको रिचार्ज कर नहीं, मैं खाली योगा नहीं करती, फिटनेस ये सब करती हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है, सब कुछ। तो मैंने मोटिवेट किया अपने आप को, कंसिस्टेंट रखा अपने बच्चों का सोच के, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में औरत अपनी औलाद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती, सब पीछे रह जाते। एग्जैक्टली। तो अपने बच्चों का सोच के, उनके फ्यूचर का सोच के कि कल को उनको मेरे लिए भागदौड़ ना करनी पड़े, मुझे अपने आप को ऐसे रखना है, वजन नहीं बढ़ाना, वजन बढ़ने लगता है तो उसको घटाने के पीछे भागते हैं। तो वो सेल्फ केयर का, चाहे कोई सेल्फिश का है, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको सेल्फिश कहेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग कहेंगे आए हाय कितनी सेल्फ सेंटर्ड है, देखो इतना टाइम जिम में लगा रही है, अरे देखो कैसे टीवी, अगर जिम में नहीं स्मार्ट टीवी पे देखो कैसे बैठकर वो कर रही है, ख्याल नहीं है, बच्चे भूखे हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, आपके ही करीबी लोग आपको इतने ताने मारेंगे, लेकिन देखें जिंदगी आपने गुजारनी है, ठीक है? आपको अपनी लाइफ का, अपनी बॉडी का पता है।